मान लो अगर ये ग्लास नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कैसे आती, वो ऐसे स्ट्रेट आती ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके, और देखिए एक बार ऐसे आता, इसको पीछे ऐसे करके मान लो एक्सटेंड कर दे रहे हैं ध्यान से देखो, तो दोनों रे कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। इसमें एक सवाल बोलेगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर आप इस वाले पॉइंट से ना इस वाले पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। मान लीजिए नाम दे दिया पी क्यू आर ने लिखा है, क्या मान लो ये आर है, क्या ये आर है, तो लेंथ ऑफ जो क्यू आर है, लेंथ ऑफ क्यू आर है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये भी आएगा कि सर किन बातों पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिखने के बाद एक बार बताओ मेरे को कि व्हाट इज द मीनिंग डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक और लाइन लिखो, लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ कौन सा, क्यू टू आर, क्यू टू आर, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्यू आर क्या है, क्यू आर रिप्रेजेंट हियर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको डिफाइन भी कर सकते हो। देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल, लिखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे and the direction of incident ray, and the direction of incident ray is called lateral displacement, it's called lateral displacement, okay, it's called lateral displacement। समझ में? देखिए अब इस वाले को हम लोग ना कैलकुलेट भी करना सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अब तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो भी है वो बस मैथमेटिक्स, फिजिक्स खत्म हो गया यहाँ से, क्या है, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में है, बिल्कुल देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने क्या बोला कि क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ 90 डिग्री एंड दिस शुड बी एंगल थीटा, और वट एवर यू वांट टू टेक इसके लिए वो डेविएशन है, याद है, एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको मान लेते हैं मेरा ये फिलहाल थीटा एंगल। तो हम ये पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंगल व्हेन द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम रे टू डेंस मीडियम, थीटा इज गिवन बाय आई माइनस आर, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो ये तो हम यहां से लिख लेंगे, यहां से जो थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर हो जाएगा, ये बात आप सबको पता है ना। द रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, फ्रॉम रे टू डेंस मीडियम, तो दिस ये जो पूरा आई है ना, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आर प्लस थीटा का, जैसे थीटा का मान कितना आएगा, आई माइनस आर, ये हम लोग शायद पहले क्लास में प्रूव कर लिए थे। एक काम करिए, यहां से कैसा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां से देख लिया, पी क्यू, इसको मान लो ये आर एस है, क्या है, आर एस है। अब ध्यान समझो, सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए हम इसे कर क्यू है, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव है वो क्या है, वो निकालना है वैल्यू ऑफ क्यू आर, और हम वैल्यू ऑफ क्यू आर निकालना है तो हमको ट्रायंगल पी क्यू आर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर व्हाट कैन आई से सर, देखिए ये वैल्यू हम जानते हैं, ये वैल्यू को निकालना है, और यहां से एक वैल्यू है जो हम निकाल सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। हमारे बस का नहीं है कि हम वैल्यू ऑफ पी आर निकालें, किसी वे में हम पी आर के वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते हैं। सोचो ये तो यहां से यहां तक डिस्टेंस एयर में नहीं पता है, बट एनी हाउ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो ये आपका क्या है, ये आपका मान लो अगर एंगल थीटा दिस वन इज परपेंडिकुलर, और ये क्या है, पी क्यू क्या है, इज हाइपोटेनस, तो क्या अपना हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे यहां पर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, p बाई एच, वो आपका है क्यू आर बाई एच, एच कौन सा है, एच इज पी क्यू। ये बात समझ में आया सबको, हो गया ये। अब यहां से
एक काम करना आपको है, इस वाले को तो हमको तो निकालना ही है, लिख दिया, ये मेरा इक्वेशन हो गया, मेरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर जो थीटा एंगल है ना, आई कैन राइट हियर साइन थीटा, थीटा क्या है, आई माइनस आर इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी क्यू। बट अब आपको तो क्यू आर के वैल्यू निकालना ही है, निकालना है क्यू आर, यानी कि क्यू आर इज गिवन एज पी क्यू टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस आर। यहां तक सही है, इक्वेशन नंबर 1 यहां तक तो सही है, कुछ समझ आ रहा है। अब आते हैं सर, अगर मुझे एनी हाउ तो वैल्यू ऑफ पी क्यू मालूम पड़ जाए, और मुझे पी क्यू मालूम पड़ जाए तो हम यह वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां से अगर मुझे इस ट्रायंगल से पी क्यू का वैल्यू पता चल जाए कि पी क्यू कितना है, तो हम इस वाले को सॉल्व कर लेंगे ना, मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। तो पी क्यू मेरे लिए अननोन क्वांटिटी, यहां पर अननोन है, हम पी क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। सर पी क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इन ट्रायंगल नंबर पी एस क्यू, लिसन इन ट्रायंगल नंबर, ध्यान सुनिए, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, जो पी एस क्यू ट्रायंगल है, देखिए आपको कुछ पी एस क्यू दिस ट्रायंगल सर अप्लाई हियर। अब सवाल ये है कि इस वाले के अंदर आपको साइन टेन कॉस सब कुछ यूज कर सकते हो, कैसे जरूरत दिखाते हैं। बेसिकली दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये मेरा कोई काम का नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इस वाले से। अगर इस वाले वैल्यू के अंदर ये एंगल आ रहा है ना, मतलब इस वाला क्या होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर होगा ये वाला वैल्यू, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बेस एंड दिस विल बी आवर हाइपोटेनस। यस और नो मैडम, यस और नो। अब बताओ, अगर मुझे यहां पर साइन कॉस टेन कोई भी एक रेशियो यूज करना होगा, हम कौन सा यूज करेंगे, आई यूज कॉस वाला। क्यों, कॉस में क्या देगा, बी बाई एच होता है, बेस मेरे को ये देगा, बेस जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, और हमको एच तो निकालना है। बस समझ में आया, हमको बेस के वैल्यू पता है, बेस कितना है, इसका थिकनेस टी है, वो मेरे को पता है। अगर मेरे को एच मालूम पड़ जाए, हम तो वही चाहते हैं मेरे को एच मालूम पड़ जाए, हमको पी क्यू मालूम पड़ जाए, तो हम यहाँ क्या यूज करने वाला है, हम यूज करने वाला है कॉस थीटा, राइट हियर कॉस आर, बेसिकली आर है यहाँ पर, देखो ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस आर वो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस आर इक्वल्स टू बी बाई एच। बी कितना इसका, बी इज पी एस डिवाइड बाई पी क्यू, एकदम सही चीज है ये। अब यहां से पी का वैल्यू कितना आएगा, पी क्यू विल इक्वल्स टू पी एस डिवाइड बाई कॉस ऑफ आर। नाउ टेल मी मैडम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस, पी एस इज नथिंग बट द थिकनेस टी, याद है ना, ये क्या है, ये ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, और ए सी सी डी है, थिकनेस या टी लिख दो। तो जो पी क्यू है टी तो उसका वो हो जाएगा टी बाई कॉस आर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, ये जो है ना, ये जो विड्थ है, ये जो, हाँ सॉरी, जो विड्थ है ना वो ही आपका टी है, मान लिया तो टी लिख लिया। अब हमको वैल्यू मालूम पड़ गया है, हम क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आंसर आएगा आप लिख लो एक बार, इसको तो एरेंज कर देते येलो लाइन को, काम का नहीं मेरा। देख यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपका क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू कितना है, टी डिवाइड कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर, और ये पी क्यू क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लेते हैं हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, एक्स या एक्स, आप जिसको जो भी अच्छा लगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां से मान लो एक्स से लिखते हैं, चलो एक्स लिखते हैं, फॉर्मूला क्या आ गया, वो आ गया टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बताओ इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फॉर्मूला देख के आप बोल सकते हैं किन किन बातों, ऐसे मान बोले कि ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, तो अब क्या बोलोगे भाई, पहला तो चीज हो गया कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का विड्थ कितना है उस पर डिपेंड करेगा, उसका कितना थिकनेस है। बस समझ में आ गया आपको, पहला तो ये कंडीशन है, ठीक है, थिकनेस बोलिएगा, तो पहला क्या होगा, थिकनेस
थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स में पहला क्या होगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब, दूसरा क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड आर आल्सो दे रहा ना। अच्छा, वैल्यू ऑफ एंगल आई पे करेगा, यहाँ पे करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगल आई। कैसे, देखो अगर मैं आई को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, कितना कर दूं, जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट। क्या चेक कर देखो, if the value of I is zero means for the normal incidence I am looking like एकदम ऐसे दिख रहा है, हम इसको ऐसे दिख रहे हैं, I की वैल्यू कितना हो गया, I is zero। अगर I zero है तो R भी कितना हो जाएगा, also zero ना। नो, इसमें तो कोई डिविजन ही नहीं होगा, हो गया। अगर I zero है तो R क्या हो जाएगा, zero है ना, बिकॉज ऑफ नो डेविएशन। अगर डेविएशन नहीं है तो वैसे क्या बोलेंगे, x will be equals to t मल्टीप्लाई साइन जीरो और r जीरो, पूरा जीरो है ना, तो साइन जीरो जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो किस बात का डिफ्लेक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किस बात का, किसी बात का नहीं, ठीक है। एक्चुअल वो हो जाएगा, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे करके स्ट्रेट चला जाएगा, जितना उसका थिकनेस है जीरो आ जाना चाहिए, ये तो होना चाहिए और क्या होगा।